मुनव्वर राना आज औकात में आ गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनव्वर राना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुनव्वर राना दरअसल भागा भागा आज हाईकोर्ट पहुंचा। मुनव्वर राना को यह लगने लगा है कि योगी पुलिस अब ना सिर्फ उसे गिरफ्तार करेगी बल्कि जम करके उसकी ठुकाई करके उसकी तमाम बीमारी दूर कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ही मुनव्वर राना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, मुनव्वर बीमार हो गया, पीजीआई अस्पताल में भर्ती हो गया। लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे कहा कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है तो भाग के घर वापस आए, क्योंकि मुनव्वर को पता था कि ये उत्तर प्रदेश है और अस्पताल में भी योगी का सिस्टम चलता है और वो लालू प्रसाद यादव नहीं है और ना ही वो झारखंड है जहां पर लालू प्रसाद यादव सजा पाते ही बीमार हो गए और रिम्स में भर्ती हो गए, वीआईपी वार्ड ले लिया, आसपास के वार्ड को खाली करा दिया। एक अपराधी के लिए, एक सजा याफ्ता अपराधी के लिए कोरोना काल में आसपास का वार्ड खाली करा दिया गया। जिस दौर में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, उस दौर में लालू के आसपास कमरे खाली करा दिए, हॉस्पिटल के जो वार्ड हैं वो खाली करा लिए कि लालू एक अपराधी को, एक सजा याफ्ता अपराधी को कहीं कोरोना ना हो जाए, इसीलिए आम जन को वार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मुनव्वर को लगा कि वो भी लालू यादव की तरह मौज लेगा, वो तो सजा याफ्ता अपराधी है नहीं, उसे तो अभी एफआईआर हुई है उसके ऊपर। लेकिन वो भूल गया ना वो लालू यादव है और ना उत्तर प्रदेश झारखंड है, ना योगी आदित्यनाथ हेमंत सोरेन है। तो पीजीआई अस्पताल से भाग करके घर पहुंच गया। बेटी बोली पापा बहुत दिनों से बीमार है। एकाएक बीमार क्यों हुआ? योगी के डर से ये मुनव्वर, ये दंगाई मुनव्वर, ये धर्मांध मुनव्वर एकाएक बीमार क्यों हो गया? तो मुझे याद आता है अपने निचली अदालत की पत्रकारिता के दौर कि जब कभी भी किसी बड़े प्रभावशाली नेता की गिरफ्तारी होती थी, कोई बड़े बिजनेसमैन की, किसी बड़े अधिकारी की, तो अदालत में ड्रामेटिक स्टाइल में कई बार गिर जाता था। उसके बाद उसे अस्पताल भेजा जाता था और जेल जाने के बदले, चूंकि अदालत उसे न्यायिक हिरासत में भेजेगी, तो वो जेल जाने के बदले अस्पताल जाना चाहता, ताकि अपने पाप की कमाई से वो अस्पताल, जो 5 स्टार होटल बन चुके हुए कई अस्पताल, वहां वो मौज ले सके। ये पत्रकारिता का कि जैसे पवित्र पेशे का ये सौभाग्य रहा है कि सालों तक उसकी रिपोर्टिंग करते हुए कई सारी ऐसी कहानियां देखी, खरे खरे लोगों को कोर्ट रूम में गिरते हुए देखा। वो ड्रामा जज साहब भी समझ जाते थे, लेकिन जज साहब की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, उसे जेल के बदले अस्पताल भेजा जाता था और फिर वो जमानत अर्जी लगाता था। तब तक जमानत अर्जी लगाने की कोशिश करता था जब तक वो अस्पताल से छुट्टी ना मिल जाए। तो मुनव्वर ने आज वही कोशिश की। मुनव्वर ये समझता है कि वो किस धारा में फंस चुका है। दरअसल मुनव्वर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। ये मीम भीम के खेल करने वाले, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के सपोर्ट में खड़े, ये तालिबानी उत्पातियों के साथ खड़े मुनव्वरों ने, जिसने तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कर दी और यह कहा कि वाल्मीकि तो डाकू थे, रामायण लिख दिया इसीलिए भगवान बन गए। जैसे लगता था कि महर्षि वाल्मीकि ने चुटकी बजाई और रामायण लिख दिया। तो ऐसे बेईमानों को, जो शायर बनकर के इस देश में आपके पैसे से मौज किया, जिसने मां पर शायरी सुना करके एक बेहतर इंसान बना, जो ही इस तरह के मामले आए तो धर्मांधता पे नंगा हो गया। तो नीतीश कुमार का वो एमएलए ही नंगा नहीं हुआ ट्रेन में, ये लोग चरित्र से नंगे हो गए कि कैसे इस देश में डर लगने लगा कुछ लोगों को, और उसके बाद डर का माहौल खुद बनाया। तालिबान से महर्षि वाल्मीकि की तुलना कर दी, उस रामायण के रचयिता महान कवि महर्षि वाल्मीकि की तुलना कर दी। तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुनव्वर को पता है कि अब जेल में जाएगा, बुढ़ापे में थुड़ाई होगी, कुटाई होगी, जेल में हरकतें जो है उसकी टाइट की जाएगी। अब पिछले कुछ दिनों में तो यह भी दिखा कि मुनव्वर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका बेटा खुद पर हमला करवाता है और जब पुलिस उसे ढूंढती है तो भगौड़ा हो जाता है। मुनव्वर अपने बेटे का पता नहीं बताता बल्कि उसके बचाव में उतरता है। तो अब मुनव्वर की क्या गत होनी है, ये हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया, उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मुनव्वर को पता है कि वो उत्तर प्रदेश में है और उस राज्य का मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ है। और योगी आदित्यनाथ को माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को जेल भेजने का लंबा अनुभव अब हो चुका है। वैसे वो आते हुए कह चुके थे कि दंगाई, गुंडे, माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या जेल चले जाएं, या फिर वहां से जाएंगे जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। तो मुनव्वर ने ना जेल जाना उचित समझा, न ये धंधा छोड़ना उचित समझा। तो अब योगी पुलिस ही उचित इलाज करेगी कि उसका इलाज अब होना क्या चाहिए।